हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है, आज हम जानेंगे सबसे पहले कालीबंगा, दूसरा स्थल होगा बनावली के बारे में। कालीबंगा के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया, काले रंग की चूड़िया। आगे हम देखें कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की गई, तो 1951 और 52 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी क्या की गई, खोज की गई। आगे हम देखते हैं कालीबंगा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया, तो उत्खनन की बात करें तो 1961 से लगाकर 1969 में दो व्यक्तियों के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। सबसे पहले बीबी लाल और दूसरा था बीके थापर के द्वारा इसका क्या किया गया, उत्खनन किया गया। अब स्थान कहाँ है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा कौन से जिले में स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नदी कौन सी है, तो ये गग्गड़ नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी, गग्गड़ नदी के किनारे। और गग्गड़ नदी को हम कहते थे मृत नदी, गग्गड़ नदी तो क्या कहते थे, मृत नदी या नाली नदी भी इसको कहते थे। अब कालीबंगा से कौन कौन से साक्ष्य मिलते, तो सबसे पहले अगर साक्ष्य की बात करें तो जूते हुए खेतों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते, कालीबंगा से मिलते। दूसरा है लकड़ी का हल, लकड़ी का हल भी हमें कहाँ से मिला था, कालीबंगा से। चना व सरसों के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिलते थे, कालीबंगा से। कच्ची ईंटों के मकान, मतलब कच्ची ईंटों के मकानों के साक्ष्य में कहां से मिले थे, कालीबंगा से। कालीबंगा को दीनहीन की बस्ती भी कहा जाता है, मतलब दीनहीन की बस्ती किसे कहा जाता है, तो कालीबंगा को। आगे हम देखते हैं बालक की खोपड़ी के साक्ष्य भी मिलते हैं, जिसमें क्या किए गए, छिद्र किए हुए, जिससे पता चलता है कि शल्य चिकित्सा के जो प्राचीनतम साक्ष्यों की बात करें तो वो कालीबंगा से मिलते हैं। 3 प्रकार के समाधान के साक्ष्य थे। सबसे पहला जो समाधान था आंशिक समाधान, दूसरा था पूर्ण समाधान और तीसरा था दाह समाधान। आगे हम देखते हैं प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य भी हमें कहां से मिलते हैं, तो कालीबंगा से मिलते। अलंकृत फर्श व ईंटों के साक्ष्य भी हमें कहां से मिलेंगे, कालीबंगा से। आगे लिखा है कि बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य भी हमें कहां से मिले, कालीबंगा से। 7 अग्नि कुंड वेदिकाओं के साक्ष्य भी हमें कहां से मिलते, कालीबंगा से। आगे हम देखते हैं एक पल्ला वाला दरवाजा, मतलब एक पल्ला वाला दरवाजों के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से। तांबे की वृषभ मुद्राओं के साक्ष्य, तांबे के कुछ औजार भी मिले। जूते हुए चावल के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिलते, कालीबंगा से। और चावल के साक्ष्यों की बात करें तो लोथल व रंगपुर से भी मिले थे। चावल के प्राचीनतम साक्ष्यों की बात करें तो ये कहाँ से मिला, कोल्डी हवा, जो कि कहाँ स्थित है, इलाहाबाद में। लकड़ी की नाली के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिलते हैं। सैल खड़ी की मोहरे भी कालीबंगा से। और हाथी दांत के प्रमाण भी हमें कहां से मिलेंगे, कालीबंगा से। अब कालीबंगा को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा था, कालीबंगा को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी क्या था, क्या कहा था, तीसरी राजधानी। कालीबंगा का जो 5 स्तरों पर क्या हुआ था, उत्खनन हुआ था। और युगल समाधि के साक्ष्य भी हमें कहां से मिलते थे, कालीबंगा से। ये हमारा इस टॉपिक कौन सा है, कालीबंगा। दूसरे टॉपिक की बात करें तो बनावली। अब बनावली की खोज की बात करें तो सन 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसकी क्या की गई, खोज की गई। अब इसका स्थान कहाँ पर है, तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कौन सा स्थान है, बनावली। आगे हम देखते हैं नदी कौन सी है, तो रंगोई नदी के किनारे, जिसे हम क्या कहते थे, प्राचीन सरस्वती नदी भी कहते थे। अब बनावली से कौन कौन से साक्ष्य मिले, सबसे पहले तो ये समृद्ध लोगों का नगर था, मतलब यहाँ पर कैसे लोग रहते थे, समृद्ध लोग। आगे उत्तम किस्म जौ के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते थे, बनावली से। सरसों व तिल के ढेर, सरसों व तिल के ढेरों के साक्ष्य में बनावली से मिलते हैं। मातृ देवी की मृण मूर्ति, तांबे की बाणाग्रह के साक्ष्य भी हमें बनावली से मिलते हैं। मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य हमें बनावली से मिलते हैं। मिट्टी का हल जो कि टेराकोटा से निर्मित था। और धान के पात्र, मतलब धान रखने के पात्र भी कहाँ से मिले, बनावली से। गर्तावास के साक्ष्य की बात करें, अब गर्तावास का मतलब क्या होता है, तो गड्ढे के नीचे आवास या मकान बनाना, मतलब प्राचीन काल में गड्ढे के नीचे लोग क्या बनाते थे, मकान, जो कि कहाँ से मिलते थे, बनावली से। और प्राचीनतम गर्तावास के साक्ष्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में स्थित बुर्ज होम से हमें यहाँ से क्या मिलते थे, प्रमाण मिलते। सैल खड़ी की मोहरें भी कहाँ से मिली थी, बनावली से। और मातृ देवी की लघु मृण मूर्तियाँ, मतलब लघु मृण मूर्तियों के साक्ष्य में कहाँ से मिले, बनावली से। तो आज हमने 2 टॉपिक, सबसे पहले कालीबंगा के बारे में जाना, दूसरा टॉपिक है बनावली के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।